इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टीरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच 21 मई को टीरियान केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। बात ना सुनी तो बाबडा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक को 15 दिन की मोहलत दे दी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई। सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन KPK के हाथ में है। बदमाशी नहीं चलने देंगे। और आर्मी चीफ से GHU में पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, हॉकी टीम की मुसलसल कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। ISPR के मुताबिक PHF सदर ने टीम से मुलाकात और बातचीत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, बादियुन नज़र में तौहीन अदालत हुई। खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए। दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालत अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, गुज़श्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब में कैदियों ने बानी PTI जैसी सहूलतें मांग ली। कैदियों का IG जेल को खत लिखा, हमें भी इजाफी सहूलतें चाहिए। बानी PTI एक दिन में 6 बार वकीलों से मिल सकते हैं। अदालत के हुक्म पर भी बेशुमार सहूलतें मुयस्सर हैं। जायद सहूलतें सब प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी हैं। बानी PTI के मरात और सहूलतों पर नजरानी की जाए, वरना हमें भी उन जैसी सहूलतें और मरात दी जाएं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना जलाने के मुकदमात। बानी PTI की उबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। ATC लाहौर का आइंदा समाअत पर बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। इस वक्त जो खदशात हैं हमें सिक्योरिटी के, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात, वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं। कोई भी असेंबली में दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। दासू दहशतगर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। ज़रताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत माफी मांगी थी। ज़रताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पेशावर को सियासी मरकज बनाने का फैसला। पार्टी की तमाम सरगर्मियां गवर्नर हाउस में होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब कर लिया। PP पार्टी रहनुमाओं का इजलास 20 और 21 मई को गवर्नर हाउस में होगा। सूबाई सदर सैयद मोहम्मद अली शाह की ज़ेर क़यादत पार्टी के अमूर पर बातचीत होगी। 20 मई को पेशावर और मर्दान, जबकि 21 मई को कोहाट और बन्नू की तंजीमों का इजलास होगा।
पंजाब गंदुम न दे तो खैबर पख्तूनख्वा में रोटी 50 की मिले। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, गंडापुर सरकार बड़कों से पेट भरने की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से पंजाब से गंदुम और आटा खरीदता आ रहा है। आप गंदुम खरीद कर किसानों पर एहसान नहीं कर रहे, अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। पीटीआई ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की रिहाइशगाह के अखराजात की तफसीलात मांग ली। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं, पंजाब के अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले सिसक रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब 149.1 मिलियन उड़ाने की तैयारियों में हैं। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी ज़ाती रिहाइशगाह में रहे। उन्होंने बनीगाला के सिक्योरिटी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। पंजाब की नौकरशाही अवाम का पैसा बर्बाद करने से बाज आए। ऐवान में मामला उठाएंगे। खजाने की बर्बादी किसी सूरत कबूल नहीं। सियालकोट के 3 नौजवान मुबैना तौर पर ईरान में अगवाकारों का घर वालों को वीडियो भेजकर तावान का मुतालबा। नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए निकले थे। अगवाकारों ने तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेजकर एक मुगवी की रिहाई के बदले 80 लाख रुपए तावान तलब किया है। नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। लवाहिकीन का कहना है, तीनों नौजवान एजेंट के जरिए वीजा लगवा कर ईरान गए थे। उस्मान सिद्दीकी नामी इंसानी स्मगलर ने मुगवी शिराज, तनवीर और लुकमान को यूरोप भेजने के लिए फी का 60 से 65 लाख रुपए वसूल किए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहता हूं कि ऐसे चीजें हैं कि जिस पर उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए। अब जिस पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स हैं। उनको चाहिए कि अब ये तलब करें इलेक्शन कमीशन को, कहें ये गोशवारे लेकर आओ। अमीर जमात इस्लामी की चीफ जस्टिस से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को तलब करें, लोगों के गोशवारे लिए जाएं, पूछा जाए उनके पास सरमाया कहां से आया। अभी तो सिडनी, अमेरिका और कनाडा लीक्स आना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की प्रॉपर्टी की लीक्स आने वाली है। जो भी करप्शन में मुलव्वस है उसे बेनकाब किया जाए। मीडिया तंजीमों को विफाक और पंजाब हुकूमत के मुजव्विज़ा बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्विज़ा बिल डेफिन और आज़ादी इज़हार राय की बुनियादी हक के लिए खतरा करार। पंजाब हितक इज़्ज़त बिल और विफाकी हुकूमत की मुजव्विज़ा डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 5 बड़ी मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमें हितक इज़्ज़त के क़वानीन मौसर बनाने और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ नहीं। बिल में मौजूद खामियां दूर करने के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ ली जाएं। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का वर्चुअल इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर अरकान की शिरकत। बानी पीटीआई के लीगल केसेस पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक उमूर भी जेर गौर। अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी पीटीआई को जाती हैसियत में अदालत बुलाना चाहिए था। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए सिक्योरिटी मसाइल नहीं? इनकी कोशिश है किसी दूसरे केस में बानी पीटीआई को सजा दी जाए। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में शिरकत। खिताब में कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पे लगे दाग धोएंगे। आईजी पंजाब पुलिस में जो तब्दीलियां ला रही हैं उनको सपोर्ट करती हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स के निजाम को फूल प्रूफ और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने तजदीद की सहूलत दी जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वजीर दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में नादरा को आवाम के लिए मजीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया।
वज़ीर आला सिंध ने टंडो आदम के रामापी मंदिर से मूर्ति समेत दीगर सामान चोरी का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध को मंदिर से चोरी सामान बरामद करके रिपोर्ट करने की हिदायत। कहा, अक़लियतों से किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने पन्नू आकिल से 3 रोज पहले इख्फा बच्ची की बाजियाबी के लिए पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात अरसाल की जाएं। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एमए जिना रोड पर सिवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। नुमाइश चौरंगी से सदर जाने वाले रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों की इंतजामिया से शाहराह को जल्द अज जल्द साफ कराने की अपील। मोइंजो-दाड़ो में भी सीवरेज का बेहतरीन निजाम था, मगर अब हालत काबिल अफसोस है। सूबे के तमाम शहरों और टाउन्स में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत नहीं। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पब्लिक टॉयलेट्स की मौजूदा सूरत हाल, मुकाम और काबिल इस्तेमाल से मुतल्लिक तफसीलात तलब। डिवीजन के सतह पर पब्लिक टॉयलेट्स कमेटीज बनाने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 41 से 42 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में 41, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में हीट वेव का खदशा। तालीमी इदारों में 1 जून से 14 अगस्त तक तातीलात का ऐलान। इस्लामाबाद में औकात कार में तब्दीली। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। पंजाब के शहर चिश्तिया में ज्यादती के मुलजमान की अदालत में खातून पर तशद्दुद। खातून ने मुलजिम आमिर शाह के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिम और उसके साथियों ने पेशी पर आई मुतासरा खातून से मारपीट की। का फलस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भेजने का मुतालिबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, दुनिया फलस्तीनियों के खिलाफ जहरियत रोकने के लिए इकदाम करे। इसराइल के गजा पर चढ़ाई जिस बहाने से भी शुरू की गई वो काबिल मजम्मत है। मिस्र के सदर ने कहा, इसराइल जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों से भाग रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, गजा की जंग एक खुला जख्म है जो खित्ते को मुतासर कर रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अरब ममालिक से माली मदद की अपील। इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, 60 के करीब जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,303 हो चुकी। रूस ने यूक्रेन के शुमाली शहर खार्किव के 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया। वॉलचांस्क शहर के मगरिब और शुमाल में यूक्रेनी फौज पसपा हो गई। यूक्रेन ने क्रेमिया के एयरपोर्ट सिटी पर हमला करके एयरबेस को तबाह कर दिया। हमले में 3 रूसी जेट तैयारे भी तबाह हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, मगरिब ने फौरी तौर पर 2 पैट्रियट निजाम फराहम न किए तो खार्किव पर रूस का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 शहरी हलाक। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। 8 लाख घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल। इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं। मुतादिद दरख्त गिर गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड वुमेन्स के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम सीरीज में वापसी के लिए पुरअज़्म। इंग्लिश वुमेन टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 6 वाइट बॉल मैचेस के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 6 वाइट बॉल्स मैचेस की सीरीज नवंबर में खेली जाएगी। वनडे और T20 सीरीज के लिए एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फैन जोन का नाम दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक जोन में नमाज की जगह और हलाल फूड दस्तयाब होगा।